गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स हैकर पे। तो दोस्तों, सामान्य जानकारी के मॉडल प्रैक्टिस का सेट 2 लेकर हम आप लोगों के लिए आए हैं। तो इस सेट में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, और एक सेट में 100 क्वेश्चन होंगे और ये सेट भी आपके जो है कंप्लीट होंगे 2 वीडियोज़ में। तो चलिए इस सेट के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं। तो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे के टर्मिनल हैं पर्थ और सिडनी के बीच में, पर्थ और सिडनी के बीच में। एक और क्वेश्चन था आपका ट्रांस साइबेरियन रूट का था, ठीक है। तो वो कहाँ से कहाँ तक था? तो वो आपका रूस में है, वो मास्को से व्लादिवोस्टोक तक था, ठीक है। तो वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों बहुत बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन कायांतरित सेल है? तो नाइस और शिफ्ट ये दोनों आपकी कायांतरित सेल हैं, नाइस और शिफ्ट ये दोनों कायांतरित सेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को क्या कहते हैं? तो जो वायु की क्षैतिज गति से होने वाली ऊष्मा के अंतरण को हम संवहन कहते हैं, संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक ब्राजील है। कौन सा देश है? ब्राजील है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में विद्यमान ओजोन अवशोषण करती है। तो ओजोन अवशोषण करती है पराबैंगनी सौर विकिरण का। तो ये ओजोन हमारा किससे प्रोटेक्शन देती है? ओजोन लेयर जो है, जो हमारी पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से, उनसे जो हमारा विकिरण होता है उससे हमारा जो है रक्षा करती हैं ओजोन किरणें। और अगर पूछा जाए ओजोन में जो है छिद्र किस गैस के कारण हो रहे हैं, तो वो CFC के कारण हो रहे हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। वो पिछली वीडियो में मैंने आपको पिछले सेट में कराया भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो सबसे पहले भारत की दामोदर नदी पर पहली बहुउद्देशीय परियोजना की जो है शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण की गंगा कहते हैं? तो दक्षिण की गंगा गोदावरी जी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने रहने वाले के लिए प्रसिद्ध है? तो कोसी नदी जो है आपका रास्ता बदलती रहती, इसी वजह से इसको जो है बिहार का शोक भी कहते हैं, बिहार के लिए शोक कहते हैं। बिहार के लिए जो है और कई सारे इसके चर्चे प्रचलित हैं, क्योंकि जब यह अपना रास्ता बदलती है, बाढ़ लाती है और कई सारे गांव, कई सारे जिले तक तबाह कर देती, इसी वजह से कोसी को हम बिहार का शोक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे क्षेत्रों में लैटराइट मृदा की रचना होती है। तो ये जो है अम्लीय होती है, अम्लीय के कारण जो है लैटराइट मृदा की रचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो पश्चिमी घाट का जो है, जो आपका पश्चिमी घाट है, देखिए भारत का मानचित्र में कुछ इस प्रकार से है। तो यहाँ पे जो आपका गुजरात है, तो गुजरात से लेकर जो यहाँ नीचे केरल तक, गुजरात से लेकर नीचे केरल ये तमिलनाडु तक, ये सारा का सारा जो पश्चिम के साइड है, ये इधर पश्चिम साइड होता है। तो पश्चिम साइड के जितने भी पहाड़ियाँ हैं, इनको जितने भी घाट हैं, इनको पश्चिम घाट कहते हैं, और इनके पास की जो पहाड़ियाँ उनको पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ कहते हैं, और इनको हम सह्याद्री पर्वतमाला बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका, बादल वायुमंडल में तैरते हैं अपने किसके कारण? उनका जो घनत्व होता है वो बहुत कम होता है, उनका जो घनत्व होता है वो कम होता है, इस वजह से वो वायुमंडल में तैरते रहते हैं। भारत में पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो तारापुर परमाणु संयंत्र आपका भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिकों और विदेशियों दोनों को अधिकार प्राप्त है, नागरिकों और विदेशियों दोनों को अधिकार प्राप्त है। तो कौन सा अधिकार प्राप्त है दोनों लोगों को? दोनों लोगों को विधिक अधिकार प्राप्त है। कौन सा? विधिक अधिकार। नागरिक और परदेशियों दोनों को क्या कहते हैं? आपको विधिक अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद की बैठकों में अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिपरिषद की बैठकों में अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु अपने पद पर बने रहते हैं, तो उनके रिटायरमेंट की एज 65 वर्ष होती, 65 वर्ष के बाद वो रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है,
तो ये भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का निलंबन सिर्फ राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, जब नेशनल इमरजेंसी घोषित होती, जैसे 1975 में हुआ था, तो उस समय आपके मौलिक अधिकारों का आघात किया गया था, आपके ऊपर कुष्ठाघात किया गया था। जिसको भी पा रहे थे, जहां भी पा रहे थे, पकड़ के जेल में बंद कर दे रहे थे। कई विपक्षी नेताओं को इन्होंने, इंदिरा जी ने जेल में बंद करवा दिया था। तो उस समय क्योंकि नेशनल इमरजेंसी थी, तो ऐसे समय में आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन या हनन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रकार के शासक का एक गंभीर दोष है। संघीय प्रकार के शासन में कौन सा? सत्तावादी शासन जो होता है, ये एक गंभीर दोष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व राज्य के लिए अनिवार्य नहीं है? तो प्रभुसत्ता का तत्व जो है राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समग्र रूप से भारत का संविधान, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समग्र रूप से भारत का संविधान कब लागू हुआ था? आपका 26 जनवरी 1950 को। जब से हमारा गणतंत्र बना, तब से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उसी दिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम की एज आपकी 25 वर्ष की एज आपको चाहिए, अगर आपको भारत का प्रधानमंत्री बनना। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए भी आपको कितनी अधिकतम आयु चाहिए? 25 वर्ष की आयु ही चाहिए, अगर आपको उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का प्रावधान है। अनुच्छेद 14 में समता के अधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता? तो भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति जो है आपका राष्ट्रपति करता है। गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो नादिर शाह के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? आपका दिल्ली का शासक आपका था मोहम्मद शाह। जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? आपका मोहम्मद शाह था। मोहम्मद शाह दिल्ली का जो है शासक था। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेखों में किसकी उपलब्धियां वर्णित हैं? तो जो है इलाहाबाद के शिलालेख के स्तंभ में जो है अशोक के जो है उपलब्धियां वर्णित हैं। नेक्स्ट है, वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया? तो अलाउद्दीन खलजी जो था, जो खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया। भारत का सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। तो भारत का सबसे पुराना लौह युग चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ जुड़ा हुआ है। चित्रित धूसर मृद भांडों के साथ भारत का सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है, मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? तो ये बिंबसार है। आपको कंफ्यूज होने वाली बात नहीं बिंदुसार और बिंबसार में। तो बिंबसार जो थे, इन्होंने मगध के उत्थान के लिए प्रथम जो है शासक हैं, जो उसके उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट, अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन? तो अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक शहादत खां है। शहादत खां अवध के स्वायत्त राज्य के संस्थापक हैं। पेशवाओं के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो पेशवाओं के संस्थापक आपके थे बालाजी, देखिए कहाँ गया क्वेश्चन, बालाजी विश्वनाथ पेशवाओं के संस्थापक थे, बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गुप्त वंश संवत निम्नलिखित में से किस वर्ष से शुरू किया गया? तो गुप्त संवत 319 ईस्वी से शुरू किया गया। नेक्स्ट है, एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण निम्नलिखित में से किस राजा ने किया? तो कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट ने किया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से दिल्ली की प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? तो दिल्ली का प्रभुता संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश था। कृष्णदेव राय ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्याद पुस्तक लिखी। होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? तो ये प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हुई थी, 1914 टू 1918 के दौरान हुई थी। ठीक है, 1914 से 18 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत की पहली बार सन 1853 में किस स्थान से रेल यात्रा शुरू की गई थी? तो आपका बम्बई में शुरू की गई थी, बम्बई से शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की सभी कारक किसके स्वामित्व के नियंत्रण में रहते हैं? तो राज्य के स्वामित्व के नियंत्रण में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य? सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति का एक नाम है। तो हरित क्रांति को हम कृषि क्रांति भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, जो कि ये यूएसए में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, वहाँ पे है।
पहली राष्ट्रीय आय समिति का गठन वर्ष 1949 में हुआ। जब किसी वस्तु की मांग का वक्र एक्स अक्ष तथा समानांतर हो तब उस वस्तु का मांग लोच होता है, तो उस वस्तु का मांग लोच 0 होता है। नेक्स्ट है, मांग का एक सामान्य नियम है कि मांगी गई मात्रा बढ़ती है। कब बढ़ती है? कीमत के घटने के साथ। नेक्स्ट है, भारतीय योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ। 2001 की जनगणना के अनुसार 1991 से 2001 की अवधि के दौरान जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि थी, तो औसत वार्षिक वृद्धि 2.13% थी। वस्तु के मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर उसकी मांग में परिवर्तन नहीं होता। वह कौन सी मांग कही जाएगी? तो वह पूर्णतः बेलोचदार मांग कही जाएगी। ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस गैस आपको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हीरे की खानें कहाँ पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश के पन्ना नामक स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैक लाइकेन है, तो सैक लाइकेन है आपका सहजीवी है। क्या है? सहजीवी है। सैक लाइकेन आपका सहजीवी है। काष्ठी आरोही लताएं वे पादप हैं जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? आरोही लताएं कहते हैं। नेक्स्ट है, मानव में कुल रक्त आयतन के प्लाज्मा प्रतिशत का भाग है, तो 60% प्लाज्मा प्रतिशत का भाग है। जीवाणु कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं? तो यक्ष्मा तपेदिक पैदा करने वाले जीव हैं जीवाणु। मूत्र बनता है, कहाँ बनता है मूत्र? मूत्राशय में बनता है। नेक्स्ट है, काला आजार ज्वर का संचरण होता है। सिकता मक्खी के काटने से जो है काला आजार ज्वर का संचरण होता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का पूर्ण सार निम्न में से किसने निहित है? तो 4 आर्य सत्य पर निहित है। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थों में परिरक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपके सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भारी मोटर वाहनों के लिए डीजल तेल अधिक पसंद किया जाता है। क्यों? क्योंकि इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है। डीजल इंजन आपका इंजन को कम नुकसान पहुंचाता है डीजल तेल। नेक्स्ट है, जब लोहे के में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? लोहे में जब जंग लगता है तो उसका भार आपका बढ़ जाता है, क्योंकि जंग का भी वो भार हो जाता है। निम्न में से वह कौन सी धातु है जिसके प्रयोग से विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता? तो आपका कोबाल्ट है, जिसका यूज जो है विद्युत चुंबक में नहीं किया जाता है। ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच।